तुम्हारी ये दोस्त ना बहुत ही कोई वेली है। जब देखो मिलने के लिए बुला लेती, कभी आ जाती कभी बुला लेती। इसकी शादी करवा दो, मैं तो कह रहा हूँ, इसका आना जाना तो बंद हो। अरे ऐसा क्यों कह रहे? ढूंढ रहे हैं इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता। आपकी नजर में कोई अच्छा रिश्ता हो ना तो आप जरूर बताइएगा मुझे। ये बात तो मैं कब से सुन रहा हूँ। इस अरसे में तो दसियों लोगों की शादी होकर खत्म भी होगी, लेकिन एक ये तुम्हारी दोस्त है जिसकी शादी हो गई नहीं दे रही। ऐसा क्या ढूंढ रही है वो लड़के में जिसको मिल नहीं रहा? ऐसी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है उसकी, बस आपको तो पता है आजकल अच्छे रिश्ते है ही कहाँ। एक अच्छा शौहर ढूंढना बहुत कोई मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। चलो लंबी चौड़ी ना सही, अच्छा शौहर ढूंढ रही है ना वो, तो कैसा शौहर ढूंढ रही है वही बता दो। अरे कहा तो है, ज्यादा कुछ नहीं है, बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। एजुकेटेड हो, जॉब अच्छी हो, इनकम अच्छी हो, टॉल हो, हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, फैमिली छोटी हो, कास्ट मैच करे, जबान मैच करे, मिच्योर हो, सेंसिबल हो, सेंसिटिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इजी टू वे हो। बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। और हाँ, ये पान गुटखा चालिया नहीं चलेगा। इसके अलावा फन लविंग हो, इजी टू वे हो, और कुछ नहीं चाहिए। ये थोड़ी सी क्वालिटीज है, दिमाग तो सही है उसका। ये इतनी सारी क्वालिटीज उसको एक लड़के में चाहिए। उसको बता दो इतनी सारी क्वालिटीज तो पांच छह लड़के मिला के भी नहीं होंगी। अरे यही तो मसला है, तालीम अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी तो अकड़ होगी, और अगर अकड़ नहीं होगी तो जॉब अच्छी नहीं होगी। मिच्योर देखेंगे तो खड़ूस होगा, अगर मिच्योर ना हो तो फिर छिचोरा होगा। अगर सीरियस देखेंगे तो फन लविंग नहीं होगा, अगर फन लविंग होगा तो किसी बात में सीरियस ही नहीं होगा। पैसे वाला होगा तो गुरूर जरूर होगा उसमें, गरीब होगा तो वेला होगा। अपने करियर पे फोकस करने वाला होगा तो फैमिली के लिए टाइम नहीं होगा, और जिसके पास फैमिली के लिए टाइम होगा वो अपने करियर पे फोकस ही नहीं करेगा। इस तरह की फरमाइशें रही ना तो यहाँ तो मिलने वाला नहीं। उसको अपना जोड़ीदार उसको ऑर्डर पे बनवाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। दो चार रिक्वायरमेंट तो पूरी हो ही जाती है, फिर एक आधी पे वो मार खा जाती है, इसलिए वो मना कर देती है। ऐसे नहीं होने वाली शादी, और अगर इसी तरह चलता रहा ना तो हो गई फिर उसकी शादी। अरे ऐसा ना कहें, एक तो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऑलमोस्ट मिल ही गया था, लेकिन फिर उसकी फैमिली के असली रंग सामने आ गए, इसलिए उसे मना कर दिया। अरे जब उसको लड़का अपनी मर्जी का मिल रहा था तो उसको फैमिली से क्या लेना देना? अरे कैसी बातें करें, हम लड़कियों का लेना देना तो पूरे खानदान वालों से होता है। मियाँ के साथ साथ खानदान वालों से ही बना के रखनी पड़ती है। अगर मियाँ बीवी की ज्यादा बन गई ना तो पूरे खानदान वालों की फिर उन मियाँ बीवी से नहीं बनेगी। उफ, तौबा है। तुम लड़कियां शादी से पहले लड़के के घर वालों को इतनी गहराई से जज करते हो। हम लड़के वाले तो नहीं करते। अरे आपने कौन सा ब्याह के किसी के घर जाना है? जिसने ब्याह के अपनी बेटी देनी है वो तो इतना जज करेगा ना। मैं तो कहती हूँ ये तो बहुत ही कम है, इसे कहीं ज्यादा जज करना चाहिए, वरना ढूंढो कुछ और निकलता कुछ और है। अरे अरे, तुम क्यों जज्बाती हो रही? तुम्हें तो तुम्हारा मर्जी मुताबिक शौहर मिल गया ना, और तुम्हारा शौहर तो जैसा बाहर से है वैसे ही अंदर से निकला है ना। अरे नहीं भाई, जब शादी का वक्त आया अम्मा ने हमसे हमारी पसंद पूछी। हमने कहा हमें कोई नहीं पसंद, जिससे आप करवाना चाहें करवा दें। तो हमारी अम्मा अब्बा ने हमें जिस कूटे से बांधा हम बन गए। शबनम सिर्फ जबान की तेज है, वैसी तेजी नहीं है शबनम में। और रही बात कैसे थे और कैसे निकले, तो बस रहने ही दे, मेरा मुंह मत खुलवाए, मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मासूम हो? जी बिल्कुल, यकीन नहीं आता तो पूरी दुनिया से पूछें कि शबनम कितनी मासूम है। शबनम और मासूम दो अलग अलग चीजें हैं।